अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कैसे होता है, लेकिन अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रियलिटी समझते हैं कि आखिर लोग स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों कर जाते हैं, क्या वजह है। सच ये है कि मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं होता, बल्कि बहुत से लोग पैसा लूज भी कर देते हैं, उनका लॉस भी होता है। और अक्सर रीज़न मार्केट नहीं बल्कि इंसान की अपनी मिस्टेक्स होती हैं। वो क्या मिस्टेक्स हैं, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट अगर हम देखें रीज़न क्या है, जल्दी अमीर बनने की कोशिश। ये सोच बेसिकली हमें ले डूबती है। बहुत लोग मार्केट में ये सोच कर आते हैं कि बस कुछ दिनों में पैसा डबल हो जाएगा हमारा। इसी लालच की वजह से वो रिस्की शेयर्स खरीद लेते हैं, यानी बिना सोचे समझे सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और फिर जब मार्केट उल्टा मूव करती है तो उनका सारा पैसा फंस जाता है और वो लॉस में आ जाते हैं। तो सबसे पहले जल्दी नहीं दिखाना, उस पर रिसर्च करना है और देखना है कि लॉन्ग टर्म बेसिकली कौन सी कंपनी जो है सस्टेन कर रही है, फिर उसके बाद किसी शेयर्स की हम वो करें। तो बेसिकली सेकंड पॉइंट हमारा यही है कि बिना रिसर्च के शेयर खरीदना। जैसे कि किसी दोस्त ने नाम बता दिया, व्हाट्सएप ग्रुप ने सिग्नल भेज दिया, या यूट्यूब कमेंट में किसी ने शेयर लिख दिया कि ये वाले जो शेयर्स हैं आप बाय कर लें, ये अच्छे हैं, और लोग फ़ौरन बाय कर लेते हैं। ये बहुत डेंजरस हैबिट है। रिसर्च का सिंपल मतलब होता है कंपनी को समझना, कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं होती। जैसे कि कंपनी क्या काम करती है, प्रॉफिट कमा रही है या नहीं, कर्जा ज़्यादा है या कम, इन चीज़ों पे हम जो है इवेल्युएट करते हैं उसकी वर्थ को। अगर ये बेसिक चीज़ें भी ना पता हो तो इन्वेस्टमेंट अंदाजे पर चलती है। तो जो अंदाजे पे चलेगी तो जाहिर सी बात है फिर क्या होगा कि आपको लॉस भी हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा। तो रिसर्च करना ज़रूरी है। और तीसरी जो हमारी गलती होती है वो क्या होती है, डर और पैनिक। जब मार्केट नीचे गिरती है तो बहुत ज़्यादा लोग जो है ना घबरा जाते हैं और कुछ सोचे समझे बिना अपने शेयर्स को जल्दी से बेच देते हैं। इस पैनिक को कहते हैं फेयर। फेयर की वजह से लोग अक्सर लॉस में सेल कर देते हैं और बाद में मार्केट दोबारा से वहीं के वहीं आ जाती है। तो फिर क्या होता है कि हम रिग्रेट करने लग जाते हैं कि काश हम ना बेचते, हम होल्ड करके रख लेते। तो सबसे पहले डर और पैनिक में कभी भी अपने शेयर्स को ना बेचें। और फोर्थ नंबर पे ओवर ट्रेडिंग। कुछ लोग हर वक्त बाय और सेल करते रहते हैं, रोज ट्रेड करते हैं, हर घंटे ट्रेड करते हैं। इसे कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। ज़्यादा ट्रेडिंग की वजह से गलत डिसीजंस बढ़ जाते हैं और फीस भी लगती है। जाहिर सी बात है जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो उसके नफ़े पे नुकसान पे आपको फीस लग रही होती है। आप ऐसे ही फ्री में नहीं कर रहे होते। हर वक्त मार्केट में रहना ज़रूरी नहीं होता। तो हमने देख कर अंदाजे के मुताबिक हमें जो है सिलेक्ट कर लेना चाहिए कि इस वक्त हम ट्रेडिंग करेंगे और इतनी ट्रेडिंग करेंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो फिर हम लॉस से बच सकते हैं। पांचवी गलती क्या होती है कि नॉलेज के बगैर हम एंट्री कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। बहुत लोग बिना बेसिक लर्निंग के मार्केट में आ जाते हैं, सिर्फ दूसरों को देखकर। लेकिन स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, ये पेशेंस, डिसिप्लिन और नॉलेज का गेम है। तो इस चैनल पे हम बेसिकली इसी तरह से छोटी छोटी वीडियोस से आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप जो है फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं कंपनी का, किस तरह से पता लगा सकते हैं कि कोई कंपनी आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, आप उसके शेयर्स बाय करें या नहीं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको देते चलूँ। अगर आप बिगनर हैं तो पहले लर्निंग पर फोकस कीजिए। स्मॉल अमाउंट से शुरू करें ताकि आपको जो है अगर लॉस भी हो जाए तो आपको इतना ज़्यादा दुख ना हो। और कभी भी इमोशंस में डिसीजन मत लें। हमेशा अपनी रिसर्च को पक्की रखें और फिर उसके बाद डिसीजन लें। तो अब आप समझ गए होंगे कि लोग स्टॉक मार्केट में किन कॉमन मिस्टेक्स की वजह से लॉस करते हैं। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि ब्रोकर क्या होता है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं आपको ज़रूर मिल जाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।